आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी के अभ्यर्थी 44 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। बीपीएससी ने रिजल्ट भी जारी कर दिया, लेकिन मानवता के नाम पर भी सरकार के कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गए। सब कुछ जो है अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। हमारे साथ अंजुम आरा है, प्रदेश की प्रवक्ता हैं, कानून की जानकार भी हैं, कानूनविद भी हैं। अंजुम जी, आखिर क्यों? विद्यार्थी तो आपके ही हैं, भविष्य आपके बिहार के हैं, आखिर क्यों उन पे ऐसा? इसी कारण से ना, अब जो छात्र हैं उनके भविष्य के मद्देनजर बीपीएससी ने निष्पक्ष होकर के शांतिपूर्ण ढंग से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया। रिजल्ट भी प्रकाशित हुए। लेकिन विगत कुछ दिनों से आपके सवाल का जो मतलब है उसका मैं जवाब दे देती हूँ। विगत आपने देखा कि बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी हमारा परीक्षा था, उसको लेकर के बिहार का विपक्ष या फिर कह ले कुछ सो कॉल्ड कोचिंग के संस्थान चलाने वाले जो उसके होल्डर हैं, उन लोगों ने बच्चों के जज्बात के साथ, उनके भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया अपनी के राजनीति की रोटी सेकने के लिए, तो ये दुख का विषय हम लोगों के लिए है। निश्चित रूप से उन बच्चों के साथ जो वो अभी भी लेकर के लोग बैठे हुए हैं। जब मैटर मैं पूछती हूँ, जब मैटर सब जुडिस है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, वहां सारी चीजें तय होनी है, तो इसका औचित्य क्या है? अंजुम जी, लेकिन जो एक परीक्षा के बापू सेंटर पे एक परीक्षा के सेंटर को कैंसिल किया गया, फिर उस सेंटर पे परीक्षा नहीं लेके 22 केंद्र बनाए गए, और उसका जो पूरे बिहार का जब रिजल्ट हम आकलन हमने किया तो करीब करीब जो है वो 4.5 से 5% आया है। लेकिन बापू परीक्षा केंद्र से जो 22 सेंटर बनाए गए उसका रिजल्ट करीब 19.5% आया है। और रिजल्ट में भी वो भी हाई कोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है कि सीरीज वाइज लड़के पास हुए हैं, 81, 82, 83, 84, ऐसे लग रहा है कि अगल बगल लड़कियों को बैठाया गया है। तो ये तो कहीं ना कहीं। अच्छा मनोज जी, मैं एक चीज कहती हूँ, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली सर्वोपरि कौन है? जुडिशियरी है। जब ईच एंड एवरी मैटर जो है रिगार्डिंग दिस इशू मैटर पेंडिंग है बिफोर द बेंच, और ऑनरेबल हाई कोर्ट उन सारे मैटर को बहुत माइन्यूटली उसको देख रहा है, सुन रहा है, जज कर रहा है, फिर उसको निर्णय देना है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमको या आपको अब इस विषय पे कहीं से भी विमर्श की कोई गुंजाइश बनती है। एक मिनट, जो पक्ष है वहां पर पक्ष और विपक्ष या छात्रों का है या बीपीएससी का है, वो तमाम लोग अपनी इस जो बिंदु आप कह रहे हैं उस बिंदु को भी वहां पे रखा गया है। तो अब जब बिंदु रखे गए हैं और हमें निर्णय, अब जब हाई कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को निर्णय देना है, उस मैटर को देखना है, तो हुई संजू मारा, मेरी क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है ना, तो ये हस्तक्षेप करना होगा जुडिशरी का जो जुरिस्डिक्शन है उसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि इस पे बोलने का कहीं से भी कोई औचित्य नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट अपना वर्डिक्ट निश्चित रूप से देगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि गलती तो हुई है, बीपीएससी से गलती हुई है, लेकिन अब नहीं, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए अंजुम जी। अब सरकार, चाहे माननीय नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, ठीक है, नीतीश कुमार हो या बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, वो देख रहे कि गलती तो हो गई है। अब भैया कोर्ट यदि कह देगा कि नहीं गलती हुई थी, री एग्जाम लीजिए, तो हम लोग कोर्ट के बल पे ही खेल जाएंगे। तर्क का कुतर्क निकालना हुआ। गलती हुई है किसने कहा है आपसे? Who says to you? नहीं, किसने कहा? नहीं, ये आप निष्कर्ष, ये आप निष्कर्ष तो नहीं कर दे सकते हैं आप। बीपीएससी ने कहा है कि मैनेजमेंट में गलती। मैं फिर वही कहूँ कि अगर कुछ आप कहते हैं तो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का आप अतिक्रमण करेंगे। मैं कुछ बोलती हूँ तो वो जुडिशरी के अधिकार का मैं अतिक्रमण करूंगी, और मैं अतिक्रमण करना वाली मैं व्यक्ति नहीं, अतिक्रमण नहीं मैं कर सकती हूँ कि गलती हुई है या नहीं हुई है, ये मैटर वहां सुना जा रहा है, और ये देखना ऑनरेबल हाई कोर्ट का काम है, हमारा और आपका नहीं। हम अपनी अपनी बातों को, अपने पक्ष को हम रख सकते हैं वहां पे, और वो रखा जा चुका है। चलिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का टोटल मामला जो है, आज सुनवाई थी, लेकिन चीफ जस्टिस जो हैं वो आज छुट्टी पे हैं, तो अब 3 तारीख को ये मामला जो है सुनवाई के लिए रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले तो बीपीएससी ने स्वीकार किया है कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं, व्यवस्था में गड़बड़ी कहीं ना कहीं हुई थी, लेकिन अब मामला न्यायालय में है, इसलिए सभी लोग, चाहे वो तमाम पक्षकार हों, कोई भी बोलने से अब बच रहा है कि हाईकोर्ट क्या फैसला दे रहा है।
देर सवेर हाईकोर्ट किसके पक्ष में फैसला देगा ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे